नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के इस कहानी के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं महात्मा बुद्ध की कहानी लेकर आई हूं। महात्मा बुद्ध करुणा और शांति के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा ही अहिंसा की बात की है और कुछ ऐसी ही कहानी है आज की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी में जीवन का सच छिपा है। ये तो हम सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध गांव-गांव जाकर अपना संदेश दिया करते थे। उनके साथ उनके शिष्य भी हुआ करते थे। जब वो गांव जाते थे, तो गांव के लोग भी इकट्ठे होकर महात्मा बुद्ध का ज्ञान और उनके उपदेश सुनना चाहते थे। एक बार ऐसे ही एक गांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गए। उनका उपदेश सुनने के लिए गांव की पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग उन्हें सुनना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे और उन उपदेशों को अपने जीवन में भी उतारना चाहते थे। तो एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिष्य भी उनके साथ बैठे थे। जब गांव वालों को पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं, तो सारी भीड़ गांव की इकट्ठी होकर उस पेड़ के पास आ गई। उस गांव में एक ब्राह्मण भी था। उस ब्राह्मण को महात्मा बुद्ध से बहुत जलन थी। उसे लगता था कि महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। वो महात्मा बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब महात्मा बुद्ध उपदेश देने लगे, तो ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और उसने महात्मा बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सभी को चुप करा दिया। शिष्यों ने कहा कि महात्मा आप कुछ बोलिए। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ब्राह्मण के अपशब्द सुनते रहे। ब्राह्मण बहुत देर तक बोलता रहा और जब वो थक गया तो शांत हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको कुछ और भी कहना है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप गलत बातें फैला रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ शांति और करुणा का उपदेश देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि आपको मैंने इतने अपशब्द कहे हैं, आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसका जवाब देने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। जब तुम किसी को उपहार देते हो और उपहार लेने से सामने वाला बंदा मना कर दे, तो वो उपहार किसका होता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि जब सामने वाले ने उपहार लिया ही नहीं, तो वो उपहार फिर मेरा ही तो हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो भी अपशब्द कहे, मैंने वो स्वीकार ही नहीं किए, तो वो अपशब्द भी तुम्हारे पास ही रह गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आपसे कोई घृणा करता है, क्रोध करता है और आपको अपशब्द कहता है, अगर वो चीजें आप खुद को ले लोगे, तो वो आपकी हो जाएंगी। अगर आप ये सब स्वीकार ही नहीं करोगे, तो वो सभी चीजें सामने वाले के पास ही रह जाएंगी। इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। शिष्यों के साथ साथ गांव वालों ने भी जब ये बात सुनी, तो वो महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। ब्राह्मण को भी बहुत ग्लानि हुई। उसने भी महात्मा बुद्ध के आगे क्षमा मांगा और नतमस्तक हुआ। ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन जीवन की गहरी सीख देती है। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि क्रोध का जवाब क्रोध नहीं होता। जब कोई आपको अपशब्द कहे, तो शांति बनाए रखें। शांति से कई काम आपके सुलझ सकते हैं। जब तक हम कोई चीज स्वीकार नहीं करते, तब तक वो हमारी नहीं होती, चाहे वो भौतिक हो या फिर मानसिक। अगर कोई आप पर क्रोध करता है, आपका अपमान करता है, तो जब तक आप उस अपमान या क्रोध या अपशब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब तक वो आपके नहीं हो सकते। जीवन में अगर कोई आपका अपमान करता है या आलोचना करता है, जब तक आप उसे नहीं अपनाते हैं, वो आपकी नहीं होती है।
लेकिन हम लोगों के साथ यही दिक्कत है। अगर हमारी कोई अपमान करता है या आलोचना करता है, हम उसे तुरंत अपने पर स्वीकार करके खुद में ही घुलते रहते हैं और इसका फर्क ये पड़ता है कि मानसिक अशांति होती है, स्ट्रेस आता है, नींद नहीं आती। आज सभी की यही समस्या है। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि आप स्वीकार मत करिए तो आप खुश रहेंगे। जीवन में मौन रहना भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप शब्दों से ही हर बात कहें। कई बार मौन रहने से भी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और ये कहानी भी यही सिखाती है। अगर महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपनों के बीच शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। थैंक यू।